स्टूडेंट्स, दिव्य इंस्टीट्यूट ऑफ रतनगढ़ की तरफ से योग की क्लासें आयोजित की जा रही है, जिसमें आपको मिलेगा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, वो भी बेस से लेकर अंत तक आपको एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा और आपको समझाया जाएगा, जिससे आपका जो एक तो योग की भी नॉलेज बढ़ेगी, साथ ही आप अपनी जो भी एग्ज़ाम है योग से रिलेटेड उसकी भी तैयारी आसानी से कर पाओगे। साथ ही जो स्टूडेंट्स पीजी डीवाईटी कर रहे हैं उन सब के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस योग का अर्थ और उसकी हम परिभाषाएं जानेंगे, बाद में हम योग का इतिहास जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। योग का अर्थ व परिभाषा। योग शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? जुड़ना, मिलना, युक्त होना। क्या है? योग शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? जुड़ना, मिलना, युक्त होना। क्या है? जुड़ना, मिलना और युक्त होना। छोटा सा वर्ड है, आप इसको याद रखें। योग का ये वर्ड आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। या तो आपको तीनों ही वर्ड मिलेंगे जिसमें से आपको उपरोक्त भी चुनना है, या इनमें से आपको एक वर्ड जरूर मिलेगा। आगे जानते हैं कि योग है उसकी उत्पत्ति आखिर में कहाँ से हुई। तो योग की जो उत्पत्ति हुई वो संस्कृत में योग की उत्पत्ति युज धातु से मानी गई है। इसको आप नोट डाउन कर लें कि योग की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के युज। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेगा ही। किससे हुई है? युज धातु से। किससे हुई है? युज धातु से। हाँ, इस बोर्ड पे शायद आपको क्लियर दिख नहीं रहे होगा, लेकिन मैं आपको बोलकर आसानी से पूरा समझाऊंगी कि संस्कृत में योग की उत्पत्ति किससे हुई? युज धातु से मानी गई है। ओके, तो आगे जानेंगे। योग का एक संस्कृत में ही है, उसका अर्थ है, जिससे आप बहुत कुछ समझ पाओगे कि योग सांख्य का ही क्रियात्मक रूप है। योग क्या है? सांख्य का ही क्रियात्मक रूप है। योग विश्व की सभी संप्रदाय, मत, तर्क, वितर्क से रहित सार्वभौम धर्म है, जो तत्व का ज्ञान स्वयं के अनुभव द्वारा प्राप्त करना सिखाता है। स्वयं के अनुभव के द्वारा। अब बताइए, योग है वो आप जब तक अनुभव नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे कैसे अनुभव करोगे? तो इसका मतलब यही है कि योग को हमें खुद ही अनुभव करना, और जब तक हम खुद अनुभव नहीं करेंगे हम उसको नहीं समझ पाएंगे। और इसमें बताया कि जो ये योग है इसमें बहुत सारे अभी तक तर्क हुए, वितर्क हुए, अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग इसका प्रोटोकॉल है। ठीक है, बाद में जानेंगे कि जब ये अपने आप को समझ जाता है, योग के द्वारा जो अनुभव प्राप्त कर लेता है, उससे ही साधक को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये एक परिभाषा है। बाद में ये तो योग का अर्थ है, जिसके बारे में संस्कृत में है ये परिभाषा कि हर एक जो संप्रदाय है, हर एक वर्ग है, उसमें इसकी अलग अलग डेफिनेशन है, लोगों का अलग अलग तर्क है, और योग की एक परिभाषा नहीं है। योग की अनेक परिभाषाएं हैं, इसकी कोई एक पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है। तो क्योंकि इसका अलग अलग वर्ग में अलग अलग तरीके से तर्क वितर्क अभी तक चल ही रहा है। तो अभी हम ये तो था कुछ अर्थ हमने जाना। अब जो मैंने अभी आपको बोला कि योग का एक परिभाषा नहीं है, हर वर्ग, जाति या संप्रदाय, उनमें योग का अलग अलग उनका अनुभव है, अलग अलग उनकी परिभाषाएं हैं। उसी प्रकार वो तो लोग, लेकिन अब जो ग्रंथ होते हैं,
ग्रंथ भी काफ़ी हैं हमारे भारत में। तो जो भारतीय जो ग्रंथ हैं उनमें भी योग की अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो वो परिभाषाएं कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो हम उनको कवर करेंगे। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट एक परिभाषा है वेदांत। वेदांत जीवात्मा और परमात्मा का संपूर्ण रूप से मिलन योग है। ये परिभाषा किसके अनुसार है? वेदांत ग्रंथ के अनुसार। वेदांत ग्रंथ के अनुसार क्या परिभाषा योग की? जीवात्मा और परमात्मा का संपूर्ण मिलन ही योग है। देखो, जीवात्मा और परमात्मा, हमारा और हमारी आत्मा का जो संपूर्ण मिलन है वही योग है। जब आप मेडिटेशन करोगे, आपने देखा होगा कुछ ऋषि मुनि हैं, वो गॉड का ध्यान लगाते हैं, काफ़ी सालों से वो तपस्या करते हैं। तो वो जो तपस्या है वही, यानी वो अपने आप को परमात्मा के अंदर मतलब वो परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, तो वो एक योग है। तो वेदांत के अनुसार क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का संपूर्ण मिलन ही योग है। ये तो छोटी सी परिभाषा है। किसके अनुसार? वेदांत के अनुसार। जैसे एग्जाम की दृष्टि से कैसे क्वेश्चन आएगा कि जीवात्मा और परमात्मा का संपूर्ण रूप से मिलना योग है, ये किसके अनुसार? ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? तो इस जब कोई क्वेश्चन में आएगा तो क्या बताओगे आप लोग कि ये वेदांत के अनुसार है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा ग्रंथ है, तो वो क्या है? गीता। तो गीता योग कर्मशः कौशलम, ये संस्कृत में है। ये भी गाइस, ये जो 3 वर्ड आपको दिख रहे हैं ये साधारण नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतनी बार क्वेश्चन आए क्योंकि आपको योग पढ़ रहे हो तो आपको ये तो आना ही चाहिए। क्या है वो? योग क्रमशः कौशलम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका अर्थ हिंदी में क्या है? कर्म का कौशल रूप ही योग है। कर्म का कौशल रूप भी क्या है? योग। किसके अनुसार? गीता के अनुसार। ठीक है, कोई काम हम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं हम, उस काम को हम अपनी कितनी निष्ठा के साथ कर रहे हैं? क्या उस काम को हम अपनी पूरी कौशलता के साथ कर रहे हैं? वो पूरी तरह से निष्ठा और कौशल के साथ करना ही योग है। ये किसके अनुसार है? गीता के अनुसार। और भी हम परिभाषाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो अब हम जानेंगे। बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। हमने अभी भी देखा कि वेदांत के अनुसार योग की क्या परिभाषा है। एक सेकेंड। तो वेदांत के अनुसार जो योग की परिभाषा थी, जीवात्मा और परमात्मा का संपूर्ण रूप से मिलन क्या है? योग। नेक्स्ट हमने जानी थी गीता के अनुसार। तो गीता के अनुसार योग क्रमशः कौशलम, यानी कर्म का कौशल रूप ही योग है। ये आप लिख लो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जीवात्मा और परमात्मा का संपूर्ण रूप से मिलन योग है। ये किसके अनुसार? वेदांत के अनुसार। और गीता के अनुसार क्या परिभाषा है ये आप डेफिनेटली याद कर लेना। योग क्रमशः कौशलम। योग क्रमशः कौशलम, इसे भी याद करें और इसका हिंदी अनुवाद भी याद करें। क्या कि कर्म का कौशल रूप, कर्म का कौशल रूप ही योग है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम जानेंगे कि योग है क्या आखिर में। योग का एक साधारण रूप से हम जानेंगे अर्थ कि योग है क्या। तो एक बार इंग्लिश का शब्द है YOGA, इसका अर्थ मीनिंग या फुल फॉर्म हम जानेंगे। फुल फॉर्म क्या है? YOGA का फुल फॉर्म क्या है? यील्ड, YIELD यील्ड, OBTAINS OBTAINS
गिव अप, अटेंस, ATTAINS, अटेंस, yield, obtains, give up, attends, yield, obtains, give up, attends। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ क्या है? वाई, वाई यानी yield, और yield का अर्थ क्या है कि योग नहीं। इनका अगर आप वैसे देखने जाओगे इंग्लिश के अनुसार तो उसका अर्थ और ही निकलेगा, लेकिन इन योगा के अंदर इनका क्या अर्थ निकलेगा? तो क्या है? योग व्यक्ति को कौन से परिणाम देता है, ये इसी के अंदर ही छुपा है कि योगा की देता क्या है, क्या परिणाम देता है हमें। इसका क्वेश्चन है ये कि योग हमें क्या परिणाम देता है। तो क्या देता है वो हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट क्या है? ऑब्टेन्स, ऑब्टेन्स यानी उपलब्धियां। योग को अगर हम अपनी लाइफ में लाते हैं तो योग से हमें क्या उपलब्धियां मिलेंगी, क्या मिलेंगी, वो ये क्वेश्चन हमसे कर रहा है और ये हमें वो उपलब्धियां देगा भी। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्टेन्स, उपलब्धियां। जी, गिव अप, गिव अप, योग से हम क्या छोड़ेंगे? जो योग अपनाएगा वो कुछ तो छोड़ेगा जरूर। देख लो, वो अगर कुछ छोड़ेगा नहीं तो वो योग पूरा उसका सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, तो गिव अप कि वो इंसान जो योगा कर रहा है वो क्या क्या छोड़ेगा। नेक्स्ट आता है अटेंस। तो अटेंस, अटेंस यानी हमें आखिर में योग से क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? जब हम परिणाम को देखेंगे उसकी उपलब्धियां हमें मिल जाएंगी और हम बहुत कुछ छोड़ भी देंगे, तो और ये सब होने के बाद में हमें क्या प्राप्त होगा? ये इस योग के अंदर ही हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं और उसका आंसर भी मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट अब हम इसका योग है इसका हिस्ट्री जानेंगे। ओके, हिस्ट्री। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप फिर से कमेंट भी कर सकते हैं और सर को कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फिर आप मुझसे बात करिए। मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इसकी लाइव ऑनलाइन क्लासें भी लगेंगी। अभी तक हमने जाना योग का अर्थ। अब जानेंगे हम कि योग के आखिर में प्रकार कितने होते हैं। वैसे तो योग के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण योग है उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो योग के प्रकार में मोटा मोटी 10 प्रकार के योग का अभी तक जिक्र है। तो जो 10 प्रकार के योग के प्रकार है वो है, देखो, राजयोग। नेक्स्ट पहला क्या है? राजयोग। नेक्स्ट अष्टांग योग। अगर हम बात करें तो हमारा जो थ्योरी अभी हम आगे पढ़ेंगे वो अष्टांग योग पे ही सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है अभी तक। बाद में है हठ योग। अष्टांग योग के बाद में जो महत्वपूर्ण योग है वो है हठ योग। बाद में है लय योग। पांचवा क्या है? ध्यान योग। छठवा भक्ति योग। सातवां क्रिया योग। आठवां मंत्र योग। नौवां कर्म योग। 10वां ज्ञान योग। कौन कौन से क्या योग है? राजयोग, अष्टांग योग, हठ योग, लय योग, ध्यान योग, भक्ति योग, क्रिया योग, मंत्र योग, कर्म योग, ज्ञान योग। ये 10 प्रकार के योग हैं। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि श्री कृष्ण भगवान ने कौन से 3 योगों को योग पर उपदेश दिया है, तो जो श्री कृष्ण जी हैं उन्होंने 3 योग पर उपदेश दिया है। वो कौन से हैं? ज्ञान, कर्म योग और भक्ति योग। कौन से? ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इसको आप अच्छे से
नोट डाउन करें और याद करें। अगर इसमें से एक बार थोड़ा सा आज तो टेक्निकल इशू की वजह से ये क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बोल देती हूँ, आप वैसे वैसे नोट डाउन करेंगे। राजयोग, अष्टांग योग, हठ योग, लय योग, ध्यान, भक्ति, क्रिया, मंत्र, कर्म, ज्ञान और श्री कृष्ण जी के अनुसार ज्ञान, कर्म और भक्ति। आप इनको कंठस्थ याद कर लिए, क्योंकि आप योग के विद्यार्थी हैं। योग का अर्थ, योग की परिभाषा, योग के प्रकार, इनको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। आगे हम जानेंगे कि योग से हमें क्या क्या लाभ मिलेगा, योग के प्रकार क्या क्या हैं, स्थितियाँ कि योग कौन कौन से होते हैं, या फिर उच्च योगासन करने से पहले हमें कौन से निम्न योगासन हमें करने हैं, ये सभी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सबको, इस चैप्टर को पूरी तरह से याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।